नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट, अस्पतालों में बेड रिजर्व करने का निर्देश, सभी जिलों को एडवाइजरी जारी। विश्व के 116 देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध दिल्ली के एम्स में मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों में एडवाइजरी जारी की है। निदेशक ने एम्स देवघर समेत राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, सभी सिविल सर्जन और जिला अस्पताल को जारी विस्तृत दिशा निर्देश में मंकी पॉक्स से बचाव, रोकथाम, नियंत्रण, जांच और इलाज हेतु सतत निगरानी की हिदायत दी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान ने मंकी पॉक्स से बचाव तथा प्रबंधन के लिए एहतियाती तौर पर सभी मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पतालों में कम से कम 5 आइसोलेशन बेड को पृथक रूप से चिन्हित करने का निर्देश दिया है ताकि संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा सके। फिर से सवालों के घेरे में जेपीएससी, आखिर कब आएगा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की रिजल्ट प्रकाशन में हो रही देरी पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र आंदोलन पर है, वही आयोग ने चुप्पी साध रखी है। कहा जा रहा है कि अंदरूनी वजहों से झारखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पा रही है। इन सबके बीच आयोग के अध्यक्ष नीलिमा केरकट्टा का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से जेपीएससी अध्यक्ष विहीन है। माना जा रहा है कि आयोग के नए अध्यक्ष के आने के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। नया अध्यक्ष राजीव अरुण एक्का को बनाए जाने की चर्चा है। गौरतलब है कि जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने संबंधित सूचना 31 जुलाई को जारी कर दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वाधीनता दिवस पर अपने संबोधन में जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रिजल्ट जारी नहीं होने पर छात्र नाराज है और रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, अगले महीने आ सकते हैं पीएम मोदी, देंगे कई सौगात। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री का संथाल परगना के दुमका आने की संभावना है। अपने दौरे में पीएम कई योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास कर सकते हैं। इन योजनाओं में खूंटी जिला में प्रस्तावित बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम प्रमुखता से शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेता खूंटी जिला से प्रतिनिधित्व करेंगे। जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत कमजोर जनजातीय समूहों, बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ देंगे। पीएम कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं। पूरे देश में पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत आज से पूरे देश में पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इधर झारखंड में भी आज से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की है। कदमा के रामचरम नगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रांगण से मंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में पोलियो पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है, फिर भी इससे बचाव के लिए 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इसका खुराक पिलाना अनिवार्य है। आज 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। रांची में आकाशीय बिजली से 1 की मौत। अगले 5 दिन तक मजबूत स्थिति में मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन मानसून काफी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इस बीच आज प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई क्षेत्र में सुबह से ही बादल छाए रहे। दिन में छिटपुट बारिश होती रही, जबकि दोपहर बाद से कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक आज शाम तक राज्य के 70% हिस्से में बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह जिला शामिल है। इधर रांची, जामताड़ा समेत कई जिलों में शनिवार को तेज बारिश हुई। रांची के सिकीदरी इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 मवेशियों की भी जान चली गई। राजधानी रांची में आज भी बादल छाए हुए हैं। यहां आज तेज बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान मानसून राज्य में एक्टिव रहा। कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। पलामू और उससे सटे इलाकों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक 151.3 मिलीमीटर बारिश गढ़वा के धुरकी में हुई। चौकीदार भर्ती। रांची में ग्रेजुएट से लेकर पीजी अभ्यर्थियों ने किया आवेदन।
झारखंड के कई जिलों में चौकीदार की सीधी भर्ती चल रही है। रांची जिले में भी 311 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। रविवार 25 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में रांची समाहरणालय में आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ लगी है। इस भर्ती के लिए 18 से 35 वर्ष के ग्रेजुएट से लेकर पीजी तक के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आवेदन जमा हो चुके हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से जमा किए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक और लिखित परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। भाजपा नेताओं पर एफआईआर के बाद बोले बाबूलाल, विनाश काले विपरीत बुद्धि। युवा आक्रोश रैली में शामिल भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सूचना मिली है कि मोराबादी मैदान में आयोजित हुआ युवा आक्रोश रैली की सफलता से तिलमिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत ने मुझ पर और बीजेपी झारखंड के नेताओं कार्यकर्ताओं सहित हजारों युवा साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। इस एफआईआर के लिए सोरेन राजघराने के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन और उनकी 2020 खतियानधारी दलाल बिचौलिया मित्र मंडली का आभार। उन्होंने कहा कि ये केस मुकदमे हमारे लिए पारितोषिक के समान है। जितना जोर लगाना है लगा दीजिए, जितने केस मुकदमे दर्ज करने हैं कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और आंदोलन की रणभूमि से लेकर कोर्ट कचहरी तक पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। रांची के डॉक्टर इश्तियाक का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप से चला रहा था नेटवर्क। दिल्ली स्पेशल सेल को मोबाइल से मिली जानकारी। रांची से गिरफ्तार आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से पूछताछ और उसके मोबाइल से मिली जानकारी में कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में पता चला है कि डॉक्टर इश्तियाक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। मॉड्यूल में जुड़े सभी संदिग्ध आतंकी कई ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़े थे। इनमें कुछ सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के भी हैं। स्पेशल सेल को जानकारी मिली है कि अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट संगठन में शामिल युवकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान अहमद की थी। वह फिजिकल ट्रेनिंग के साथ हथियार चलाने और बम बनाना भी सिखाता था। ट्रेनिंग झारखंड के जंगलों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दी जा रही थी। फिर शायराना हुए चंपाई सोरेन, कहा वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर शायराना मिजाज में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। उनके इस शायराना बयान से उनके तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने सरायकेला में क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उन्हें लोगों का प्यार मिला। उन्होंने कहा कि आपका यह प्यार, स्नेह एवं समर्थन ही मेरी ताकत है। मुझे आज भी याद है जब झारखंड आंदोलन के समय जंगलों एवं पहाड़ों की खाक छानने के क्रम में मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता था। उनके लालन पालन का पूरा जिम्मा मेरी धर्मपत्नी ने निभाया। अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील तथा UCIL जैसी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करके हमने हजारों लोगों को परमानेंट नौकरी दिलवाई। रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रायपुर, जयपुर और गुवाहाटी के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। रांची से जयपुर, रायपुर और गुवाहाटी के लिए विमान सेवा जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मामले में प्रस्ताव भेजने का निर्देश एयरपोर्ट प्रबंधन को दिया है। इसके साथ ही दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए सेवा में विस्तार की जाएगी। यहाँ के लिए हवाई जहाजों की संख्या बढ़ाने पर सकारात्मक पहल हो चुकी है। इससे एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। इसे लेकर भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची की सलाहकार समिति की बैठक शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में हुई। 10वीं की छात्रा के परिवार वाले जबरदस्ती यूपी में करवा रहे थे शादी, गर्भवती है नाबालिग, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। पलामू जिले के तरहसी के इलाके में एक 10वीं की छात्रा के परिवार वाले जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के इलाके में शादी करवा रहे थे। नाबालिग गर्भवती है। नाबालिग की जबरदस्ती शादी की सूचना चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर पर मिली थी, जिसके बाद पलामू जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग का रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू के बाद नाबालिग ने प्रशासनिक टीम को बताया है कि वह गर्भवती है और उसका प्रेमी बगल के गाँव का है। प्रशासनिक टीम को आशंका है कि नाबालिग की यूपी के इलाके में पैसे के लिए शादी कराई जा रही थी। रेस्क्यू करने के बाद नाबालिग को बालिका गृह में रखा गया है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि
सूचना मिली थी कि नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी। इसी सूचना के आलोक में चाइल्ड लाइन और पुलिस के सहयोग से नाबालिग को उसके घर से रेस्क्यू किया गया है। नाबालिग ने बताया है कि वह गर्भवती है, जिसके बाद उसका मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद मामले में अलग से FIR दर्ज कराई जाएगी। गर्भवती होने की पुष्टि के बाद मामले में कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा। आरोपी के खिलाफ पोक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी। बता दें कि नाबालिग 10वीं की परीक्षा देने वाली है। पूरे मामले में परिजनों को भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को वेतन पर निर्णय लेने के लिए इतने दिनों का समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 व 2023 के संपर्क के आलोक में 4 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर पर जल्द होगा निर्णय, शिक्षा मंत्री का ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को MCP का लाभ देने पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति और अंतर जिला स्थानांतरण पर भी शीघ्र निर्णय होगा। मंत्री ने कहा कि वे शिक्षकों की समस्याओं से भली भांति परिचित है। उन्होंने बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बहुत शीघ्र पोर्टल पर विकल्प दिया जाएगा। इसे लेकर विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्री से वार्ता के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे पर संघ की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करते हुए उन्हें गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। घर की छत से लटक रहा था अजगर। घर वालों को पता चला तो अटक गई हलक में जान। जानिए फिर क्या हुआ। लातेहार जिले के छिपा दोहर बाजार में एक घर में शनिवार की रात एक अजगर घुस गया। अजगर को देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि बाद में छिपा दोहर वन क्षेत्र के वनकर्मी वहां पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू कर बेतला जंगल में ले गए। दरअसल छिपा दोहर निवासी अभिमन्यु प्रसाद के एस्बेस्टस के छत वाले घर में शनिवार को एक बड़ा सा अजगर घुस गया था। घर वालों की नजर जैसे ही अजगर पर पड़ी, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। घर वालों के द्वारा अजगर को घर से निकालने का प्रयास किया गया, परंतु अजगर एस्बेस्टस के छत में जाकर कुंडली मारकर बैठ गया था। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी अजगर को घर से निकालने का प्रयास किया गया, परंतु वे लोग सफल नहीं हो पाए। बाद में लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद रेंजर शंकर पासवान के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंची और लगभग आधा घंटे की मशक्कत के बाद देर रात अजगर का रेस्क्यू करते हुए अपने साथ ले गई। सूचना के अनुसार अजगर को PTR के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात, कहा सूचनाओं का भंडार है कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रविवार को बीजूपाड़ा के स्मार्ट बैंक्वेट हॉल में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की 113वीं कड़ी सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए सूचना का भंडार है, जिसमें वे नए समसामयिक विषयों को हम सभी के समक्ष रखते हैं। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी, तिरंगा यात्रा, 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने के साथ साथ श्री अन्न को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने आने वाले सभी पर्व त्योहारों की सभी देशवासियों को बधाई दी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर CBI की छापेमारी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर आज रविवार को CBI ने छापेमारी की। उन पर कल ही अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज किया गया था। CBI की टीम ने उनके घर पहुंचकर जांच शुरू की है। न्यूज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन और टैक्सिकोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देबाशीष सोम के घर पहुंची है। उन पर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड पुलिस के 12 आयुधिक आरक्षी को मिली प्रोन्नति। झारखंड पुलिस के 12 आयुधिक आरक्षी को आयुधिक हवलदार में प्रोन्नति दी है। बीते 1 अगस्त को केंद्रीय चयन परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद आयुधिक हवलदार के पद पर प्रोन्नत इन 12 पुलिसकर्मियों को अपने वर्तमान पदस्थापना के स्थान से दूसरे जगह पर ट्रांसफर भी किया गया है।
जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल समेत मध्यमा और मदरसा के विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को जारी कर दिया। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किए। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 78.47% परीक्षार्थी सफल रहे। वहीं इंटरमीडिएट साइंस कंपार्टमेंटल परीक्षा परिणाम 76.73%, इंटर कॉमर्स का 81.96% और इंटर आर्ट्स का 82.68% रहा। लगातार बढ़ रहा पतरातू डैम का जलस्तर, 3 फाटक खोल किया जा रहा जल निकासी का काम। रामगढ़ के पतरातू डैम में विभिन्न पहाड़ी नदियों के मिलने और बारिश की वजह से जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रविवार सुबह को 1328 रेडियस लेवल जलस्तर को बनाए रखने के लिए डैम का एक और फाटक खोल दिया गया ताकि यह खतरे के निशान के पार न चला जाए। अब डैम के कुल 3 फाटक से जल निकासी का कार्य हो रहा है। इससे पहले शनिवार को भी जलस्तर को बनाए रखने के लिए एक फाटक खोला गया था, लेकिन रविवार की पहले सुबह पता चला कि डैम के वाटर लेवल काफी बढ़ गया है, जिसके बाद अधिकारियों एक और फाटक खोलने का निर्णय लिया। पीटीएस के अधिकारी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वे नलकारी नदी के पास ना खुद को जाए और ना ही जानवरों को जाने दे। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से लगातार पानी आने के कारण डैम का जलस्तर पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। 3 फाटक खोलने का नतीजा ये है कि दामोदर और नलकारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि हम स्थिति पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर ना जाए। सरायकेला के खरसावा में तेज रफ्तार कार ने एक को मारी टक्कर, मौत। विरोध में सड़क जाम। खरसावा के बाजार शाही में शनिवार की रात तेज गति से आ रही एक मारुति आर्टिका कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को रौंदकर फरार हो गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम खरसावा के बाजार शाही निवासी प्रशांत मोदक की किराने की दुकान से कुछ सामान खरीद वापस घर लौट रहा था। इस दौरान बाजार शाही हरि मंदिर के पास वह कार की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी। तेज रफ्तार वाहन को देखकर वह सरायकेला के बाजार शाही हरि मंदिर रोड के किनारे स्थित एक चापाकल के पास खड़ा हो गया। बावजूद वह कार चालक उसे रौंदते हुए फरार हो गया। कार की चपेट में आने से उसके दोनों पैर टूट गए, साथ ही शरीर के कई अन्य हिस्से में अंदरूनी चोट आई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे खरसावा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते ही में ही उसने दम तोड़ दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। 7 सितंबर तक 3000 सीदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। झारखंड के गांवों में सीदो कान्हू युवा खेल क्लब बनाने को लेकर विभाग एक बार फिर रेस में है। बीते दिनों विभागीय समीक्षा में खेल सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलों के जिला खेल पदाधिकारियों को सीदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने को कहा है। जानकारी के अनुसार 7 सितंबर तक 3000 सीदो कान्हू युवा खेल क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 750 से अधिक रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है। हालांकि लगभग 200 क्लबों का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी आया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन सरायकेला ने 258 किया है, वहीं रांची ने 83 रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए हैं। रांची जिले को 300 क्लब के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।